सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है ब्रह्म विद्या। तो सात संगत जी, इस कहानी में यही बताया गया है कि शास्त्रों के ज्ञान ही हमारे लिए काफी नहीं होता, ब्रह्म विद्या का होना भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। तो सात संगत जी, जानते हैं इस कहानी में। एक मल्लाह था। वह नदी में नाव चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार एक विद्वान पंडित उसकी नाव में बैठकर जा रहे थे। दोनों किनारों में काफी अंतराल होने के कारण नाव को पहुंचने में काफी समय लग रहा था। सात संगत जी, इसीलिए समय व्यतीत करने के लिए पंडित जी से मल्लाह बात करने लगे। पंडित जी की थैली में मोटे मोटे ग्रंथ देखकर मल्लाह बोला, पंडित जी, यह इतनी मोटी मोटी कौन सी पुस्तकें हैं? पंडित जी बोले, अरे पगले, ये किताबें नहीं हैं, इन्हें ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, मुझे बता कि तूने रामायण पढ़ी है? मल्लाह ने बोला, नहीं। उस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पंडित जी ने कहा, क्या रामायण नहीं पढ़ी तुमने? तो तेरा 25% जीवन बेकार चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, तूने महाभारत पढ़ा है? फिर से मल्लाह ने ना में ही जवाब दिया। अरे तेरा तो 50% जीवन बेकार चला गया, पंडित जी ने कहा। पंडित जी फिर बोले, ठीक है, तूने ज्ञानेश्वरी या तुकाराम जी की कोई गाथा तो पढ़ी ही होगी। मल्लाह ने इंकार से सिर हिला दिया। इस पर पंडित जी बोले, अरे तेरे तो 75% जीवन बेकार हो गया है। यह सब सुनकर बेचारा मल्लाह का चेहरा उतर गया और वह चुपचाप अपनी नाव चलाता रहा। अचानक नाव के नीचे छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा। नाव धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी। अब मल्लाह ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपको तैरना आता है? पंडित जी बोले, नहीं, आज तक मैंने कभी तैरना नहीं सीखा और ना ही मैं कभी तैरा हूं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। उस पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए मल्लाह बोला, पंडित जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आपका पूरा जीवन बेकार होने वाला है, क्योंकि नाव डूबने वाली है। तो सात संगत जी, केवल शास्त्रों का ज्ञान ही काफी नहीं होता। जीवन जीने की कला जिसने सीख ली, उसी का जीवन सार्थक होता है। जीवन जीने की कला सिर्फ आत्मज्ञान से आती है। केवल विद्वता एवं वाद विवाद से सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ये तो अनुभव से मिलता है। ईश्वर के विषय में कुछ लोग सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर ही ईश्वर का वर्णन करते हैं, परंतु बिना अनुभव के कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, यह केवल सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मात्र अभिमान पैदा करने वाली विद्याओं से ब्रह्म विद्या हर तरह से श्रेष्ठ है। जैसे कि सात संगत जी, दासी को एक बार की बात याद आ रही है कि करीब 60-70 वर्ष पहले की बात है। एक ग्रामवासी को दूर गांव में रह रहे अपने पुत्र का पत्र आया। ग्रामवासी अशिक्षित होने के कारण पत्र नहीं पढ़ सका। पुत्र का समाचार जानने के लिए वह बहुत ही उत्सुक हुआ। भागकर एक कुलकर्णी के पास गया, जो कि विद्या जानता था। कुलकर्णी से पत्र पढ़कर सुनने की विनती की। कुलकर्णी ने कहा, पहले मेरे घर के पीछे की लकड़ियां कुल्हाड़ी से काटकर उनके टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दो, उसके बाद तुम्हारा मैं पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। ग्रामवासी बहुत ही मजबूर था। वह कुल्हाड़ी लेकर जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा। आंगन में लकड़ियों का ढेर लग गया। कुछ गंठीली लकड़ियां नहीं कट रही थी। ग्रामवासी पसीने से लथपथ होते हुए भी काम में लगा हुआ था। इतने में वहां डागडे बाबा आ गए।
ग्रामवासी की समस्या सुनकर उन्हें उस पर दया आ गई। वह भी उसकी मदद करने लगे। सारी लकड़ियां काटने के बाद फिर कुरकुरनी ने पत्र पढ़ करके सुना दिया। गाडगे बाबा बोले, बेटा हम दोनों ही गधे हैं। जो अक्षर लिख पढ़ लिए होते 2 अक्षर लिख पढ़ लिए होते तो आज ऐसा समय ना देखने को मिलता। जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है ये आज हमें पता चल ही गया। तो साथ संगत जी, इस कहानी से भी यही सिद्ध होता है कि यदि हमें विद्या नहीं है ना तो हम इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्म विद्या और किताबी विद्या का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ब्रह्म विद्या सत्संग जी, सतगुरु बाबा जी, इस परमात्मा की देन होती है जो कि हम अपने दिमाग से कार्य करते हैं, अपना दिमाग लगा करके कार्य करते हैं, उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। और सत्संग जी, जो किताबों से स्कूलों कॉलेजों में जाकर के जो हम विद्या ग्रहण करते हैं वो विद्या किताबी विद्या होती है, वो भी हमारे लिए जरूरी है और ब्रह्म विद्या भी हमारे लिए जरूरी है। इन दोनों के मिश्रण से ही हम आगे जाके बढ़ पाते हैं और आगे जाकर के सुख पाते हैं। तो साथ संगत जी, इससे यही सिद्ध होता है कि हमें विद्या ग्रहण करनी है। हमें अपने बच्चों को भी यही समझाना है, यही बार बार उनको संदेश देना है कि विद्या का महत्व बहुत ही है। कलयुग में तो विद्या के बिना कुछ है ही नहीं। साथ संगत, आप जी संतों महापुरुषों को तो पता ही है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप जी संतों महापुरुषों को कहानी कैसी लगी है। तो साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।